सोचिए, शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद क्या? वो जो 13 दिन होते हैं जब आत्मा अपने पुराने और नए जीवन के बीच कहीं फंसी होती है, असल में उसके साथ होता क्या है? चलिए, आज इसी रहस्यमय यात्रा को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन 13 दिनों में आत्मा जाती कहाँ है? क्या देखती है, क्या महसूस करती है, और सबसे जरूरी, उसका आगे का भविष्य कैसे तय होता है? आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले पल से। तो कहानी शुरू होती है ठीक उसी पल से जब मौत होती है। सोचिए, चेतना तो पूरी तरह से जागी हुई है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन शरीर बिल्कुल बेजान हो चुका है। आत्मा के लिए ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और अकेलेपन का पहला एहसास होता है। और सबसे पहली चीज जो आत्मा महसूस करती है वो ये है कि वो अपना ही बेजान शरीर देख पा रही है, अपने परिवार वालों को रोते बिलखते सुन पा रही है, पर वो उनसे बात नहीं कर सकती, उन्हें छू नहीं सकती। एक अजीब बेबसी वाला एहसास होता है। बिल्कुल, जैसा कि इस बात से पता चलता है, आत्मा चीख रही है, मैं यही हूं, देखो, पर किसी को सुनाई नहीं देता। सोचिए, अपनों के बिल्कुल बीच होकर भी बिल्कुल अकेले हो जाना। उसकी आवाज अब इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई नहीं सुन सकता। और फिर वो पल आता है जो शायद सबसे डरावना होता है। वो पल जब आत्मा को ये कन्फर्म हो जाता है कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। कैसे? जब वो आईने में देखने की कोशिश करती है और उसे सिर्फ खालीपन दिखता है। ये वो कठोर सच्चाई है जिसका उसे सामना करना पड़ता है। तो अब शुरू होता है शुरुआती दिनों का सबसे बड़ा संघर्ष। आत्मा अपने परिवार, अपने घर, अपनी छोटी छोटी चीजों से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाती, वो वहीं अटकी रह जाती है। और इस पूरे संघर्ष का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो है मोह। देखिए, ये सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक बंधन है, एक रस्सी की तरह जो आत्मा को पृथ्वी से बांधे रखती है और उसकी आगे की जर्नी को रोकती है। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आत्मा दो तरफ खिंच रही है, जैसे रस्साकशी का खेल हो। एक तरफ है सांसारिक मोह, परिवार, घर, चीजें, और दूसरी तरफ है उसकी डेस्टिनी जो उसे आगे बढ़ने के लिए बुला रही है। ये एक बहुत ही गहरा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। कहते हैं कि पहले 3 दिन एक्सेप्टेंस के लिए सबसे मुश्किल होते हैं। पहले दिन आत्मा को यमदूत और एक दिव्य आकृति दिखती है। दूसरे दिन वो अपने परिवार को क्रियाकर्म की तैयारी करते देखती है, जहां सच्चा दुख भी है और साथ में जायदाद की बातें भी चल रही हैं। और तीसरे दिन तक उसे दूसरी भटकती आत्माएं भी दिखने लगती हैं। ये सब देखकर उसे धीरे धीरे अपनी नई सच्चाई का एहसास होता है। अच्छा, तो अब इस सफर के अगले हिस्से में चलते हैं, और ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे जो लोग जिंदा हैं उनके किए गए रिचुअल्स यानी कर्मकांड उस आत्मा की यात्रा पर सीधा सीधा असर डालते हैं। मतलब ये सिर्फ कोई सिंबॉलिक चीज नहीं है। जब परिवार के लोग पिंड दान करते हैं या मंत्र पढ़ते हैं तो आत्मा को सच में लिटरली एक एनर्जी महसूस होती है। ये एनर्जी उसे एक तरह से खाना और पानी देने जैसा है, जो उसे सहारा देती है और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। और इस सफर में वो अकेली नहीं है, वो दूसरी आत्माओं को भी देखती है। कुछ आत्माएं भूखी प्यासी भटक रही हैं क्योंकि उनके परिवारों ने उन्हें भुला दिया है, कुछ गुस्से में फंसी हैं, वहीं कुछ पुण्य आत्माएं शांति से ऊपर जा रही हैं। ये सब देखकर उसे कर्म का पूरा खेल समझ आने लगता है। और अब यात्रा अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। आत्मा पहुंचती है धर्मराज के दरबार में, न्याय के देवता के सामने, और यहाँ उसे अपने पूरे जीवन का लेखा जोखा देना है। और ये एक बहुत ही इंटेंस एक्सपीरियंस होता है। आत्मा की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चल पड़ती है। हर एक अच्छा काम, हर एक छोटा सा पाप, यहाँ तक कि मन में आया हर एक विचार, कुछ भी छिपा नहीं रहता, सब कुछ सामने आ जाता है, बिल्कुल साफ साफ। तो इस लाइफ रिव्यू के बाद कर्मों के आधार पर आत्मा के सामने 3 रास्ते आते हैं। पहला, प्रकाश का मार्ग, ये अच्छी पुण्य आत्माओं के लिए है। दूसरा, धुंध का मार्ग, ये उन लोगों के लिए है जिनके कर्म मिले जुले थे। और तीसरा, अंधकार का मार्ग, जो बहुत क्रूर कर्म करने वालों के लिए है। मतलब साफ है, आपकी डेस्टिनेशन आपके अपने कर्मों पर ही डिपेंड करती है। तो अब हम पहुंच गए हैं यात्रा के आखिरी और सबसे जरूरी दिन पर, 13वां दिन। इस दिन आखिरी अनुष्ठान होते हैं और अब आत्मा को एक फाइनल फैसला लेना होता है।
और यहाँ पर ये बात बहुत मैटर करती है कि अनुष्ठान किए कैसे गए हैं। अगर परिवार ने सच्ची श्रद्धा से सब कुछ किया है तो आत्मा बिल्कुल हल्की हो जाती है, उसका रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन अगर सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए किया गया है तो आत्मा और भारी हो जाती है और उन्हीं बंधनों में फंसी रह जाती है। तो आखिर में आत्मा को दो चॉइस दी जाती हैं। पहली, पुनर्जन्म, मतलब अगर मन में अभी भी दुनिया की इच्छाएं, डिजायर्स बाकी हैं तो वापस दुनिया में लौटना होगा। और दूसरी चॉइस है पितृलोक, यानी अगर मन मोह से पूरी तरह आजाद हो चुका है तो अपने पूर्वजों के बीच जाकर आराम करना। और फिर वो पल आता है जब आत्मा देखती है कि उसका परिवार अब धीरे धीरे चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा रहा है। उनको शांत देखकर आत्मा को भी एक अजीब सी शांति और हल्कापन महसूस होता है। और बस उसी पल मोह के सारे बंधन टूटने लगते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारी अंतिम मंजिल क्या वो सिर्फ हमारे कर्मों से तय होती है या फिर मोह को छोड़ने की हमारी काबिलियत से। मतलब हमारे एक्शन ज़्यादा ज़रूरी हैं या हमारा अटैचमेंट छोड़ पाना। इस पर सोचिएगा ज़रूर।